सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है धीरज कुरियन। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ डेवलपमेंट। तो देखो यार, ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि डेवलपमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। वो भी सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से नहीं, अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से। एंड हम कब बोलेंगे कि कोई देश डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, या फिर अंडर डेवलप्ड है। तो हम सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। एंड काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट हैज़ मेनी एस्पेक्ट्स। The purpose of this chapter is to enable students to understand this idea. They have to understand that people have different perspectives and development, and there are ways of in which can we can arrive at common indicators for development. तो देखो यार, इस मतलब यहाँ इस पैराग्राफ का मतलब सिंपल से ही है, और वैसे भी टीचर के लिए है कि इस चैप्टर की मदद से हमें लोगों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझाना कि हर एक इंसान के लिए, हर एक व्यक्तित्व के लिए अलग 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 गोल्स हो सकते हैं डेवलपमेंट के। और यही गोल्स हमें एक दूसरे को समझना है, और कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कॉमन इंडिकेटर्स, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन कंट्री कितना डेवलप्ड है या फिर कोई कितना डेवलप्ड है। और साथ ही हम कुछ टर्म्स देखेंगे, जैसे कि पर कैपिटल इनकम, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अटेंडेंस रेशियो। ये सारे टर्म्स जो कि काफ़ी ज़रूरी है जानने के लिए कि कौन कंट्री कितना डेवलप्ड है। एंड ये सारे टर्म्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। तो हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से होता है। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बिन विथ अस। तो हमारा जो डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो हमेशा हमारे साथ ही रहा है। वी हैव एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी लाइक टू लिव। तो हमारे पास अपने खुद के डिज़ायर्स होते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हैं और कैसे हमारी लाइफ बेहतर सोच सकते हैं। सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। और इसी तरह लोगों के मन में एक आइडिया रहता है कि एक कंट्री को कैसे होना चाहिए। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, कि क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हमें रिक्वायर है। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या सारी सारी लोगों का ज़िंदगी बेटर हो सकता है। एंड हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, एंड लोगों को कैसे एक साथ रहना चाहिए। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, कि क्या लोगों में ज़्यादा इक्वालिटी होना चाहिए। एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस एंड व्हाट अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल्स। तो डेवलपमेंट ना इन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड रिवॉल्व करती है। मतलब यहाँ पे हम सिंपल डेवलपमेंट का मीनिंग समझते हैं। एंड सिंपल से डेफिनेशन तुम्हें बताऊँ यार, तो अगर एग्जाम में है तो बोल रहे द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। हाँ, तो डेवलपमेंट इन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड रिवॉल्व करती है कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर प्लस एक अच्छी लाइफ जीने का गोल। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। तो एक कॉम्प्लेक्स टास्क है इसको समझने का। स्टार्टिंग में यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इशूज इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस। तो आप इन जो सारे इशूज के बारे में एकदम गहरी बात पढ़ोगे हायर क्लासेस में। Also, you will find answers to many of these questions, not just in economics, but also in your courses in history and political science. और इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आप अपने फ्यूचर में भी पाओगे, या फिर सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं, आप हिस्ट्री का बुक निकाल लो या फिर पॉलिटिकल साइंस का बुक निकाल लो, आप उसमें भी आपको इसका आंसर मिलेगा। और ये क्योंकि दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। बिकॉज हम जो जिंदगी आज जी रहे हैं वो हमारा पास्ट से इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा पूरा इन्फ्लुएंस्ड ही है यार। वी कांट वी वी कांट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। हम पास्ट को जाने बिना कोई डिज़ायर रख नहीं सकते नए चीज़ का। इन द सेम In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. देखो, हम डिज़ायर मतलब अच्छी चीज़ों के लिए डिज़ायर नहीं रख सकते जब तक हमें पास्ट के बारे में पता ना हो। और सिमिलरली इसी तरह हम एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ अचीव कर सकते हैं रियल लाइफ में। चलो अब ये डायग्राम देखते हैं। लेट्स मूव फर्दर। वॉट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। क्या क्या डेवलपमेंट क्या क्या प्रॉमिस करते हैं, साथ ही हम डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल्स के बारे में देखते हैं। लेट अस इमेजिन दैट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन्स लिस्टेड इन टेबल 1.1।
तो चलो इमेजिन करते हैं कि डेवलपमेंट का या फिर प्रोग्रेस का मतलब लगभग ये जो टेबल 1.1 में जो पर्सन्स का गोल दिया है वो ऐसा है, गोल्स है। व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस, तो उनके एस्पिरेशन क्या है? तो यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्सली फिल्ड, तो कुछ कॉलम्स इसमें देखोगे कि कुछ पार्सली फिल्ड है। ट्राई टू कंप्लीट द टेबल, तो आप ये खुद से ट्राई करना, मैंने यहाँ अपने मन से किया है। यू कैन ऑल्सो ऐड एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन, तो आप इस टेबल में आप कोई दूसरा कैटेगरी ऑफ पर्सन को रख सकते हो। यहाँ पे डायग्राम देखो, यू वांट अ कार, the way our country is set up, all you can hope for is maybe to one day on the rickshaw you pull। गहरी बात बोलती भाई, मतलब ये रिक्शा वाला अपने बेटे को बोलना चाह रहा होगा कि तुम्हें कार चाहिए, लेकिन जो कंट्री हमारा जो सेटअप है उससे तुम एक रिक्शा ही खींच सकते हो। देखते हैं कि आगे टेबल 1.1 में कौन कौन से कैटेगरीज के लोगों का विचार दिया गया है। टेबल 1.1 डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स, तो देखते हैं कि लोगों के डिफरेंट गोल्स और अलग अलग कैटेगरी के पर्सन के हिसाब से कौन कौन से उनके गोल्स हैं। तो पहला है लैंड रेस रूरल लेवल्स, मतलब वो लोग जो गंवाई क्षेत्र से हैं, मतलब ग्राम क्षेत्र से हैं, प्लस उनके पास कोई ज़मीन नहीं है और वो लेबर है, मतलब दूसरों खेत में काम करते हैं, तो उनका क्या गोल होगा, उनका डेवलपमेंट गोल या फिर एस्पिरेशंस क्या होंगे, देखते हैं। मोर डेज ऑफ वर्क बेटर वेजेस, पहला तो ज़्यादा दिन उनका काम मिले और जब अच्छा वेज मिले। एंड लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, मतलब आप उनके गांव का जो स्कूल है वो अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे किसी अपने बच्चों को। एंड देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे कैन टू बिकम लीडर्स इन द विलेज, और उनके गाँव में कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो एंड साथ ही वो विलेज के लीडर बन सके, ऐसा उनका मानना है। प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, मतलब वो फार्मर जो अच्छे खासे लेवल पे हैं पंजाब से, उनका क्या गोल हो सकता है? अश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स, मतलब उनका मेन गोल रहेगा कि उनका हाई हाई इनकम हो जाए ताकि, और वो उनके जो लेबर्स है वो कम में आ जाए, कम प्राइस में हार्ड वर्किंग लेबर्स मिल जाए। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, मतलब उनका गोल कि अपने बच्चों को थोड़ा दूर अब्रॉड सेटल कर सकें। और कैटेगरी ऑफ पर्सन में तीसरे देखते हैं, फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो ऐसे फार्मर्स जो खाली रेन पे डिपेंडेंट हैं, उनका क्या 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 बोलते हैं एस्पिरेशन होगा। तो उनका एस्पिरेशन क्या होगा यार? वाटर फैसिलिटीज़, इरिगेशन सिस्टम, ये मैंने अपने मन से लिखा है और आप अपने मन से बता सकते हो कि ग्रोइंग वो वो फसल, मतलब वो किसान जो धान उगाना चाहते हैं, मतलब खेती करना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ लग सकती हैं। प्लस आगे देखते हैं, अ रूरल वुमन फाइंड फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, तो एक रूरल वुमेन मतलब गांव की महिला जो कि एक लैंड ओनिंग फैमिली से बिलोंग करती, तो वो क्या चाहिए? ऑब्वियसली चीप लेबर्स मिले और वो भी अपने बच्चों को थोड़ा अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकें, ये सब। और एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ को क्या चाहिए? उनको चाहिए एक जॉब या फिर एम्प्लॉयमेंट। अब आप अपने ओपिनियन भी कमेंट में लिख सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक लड़का जो कि बहुत अमीर घर से बिलोंग करता है, वो भी शहर से, तो उनको क्या चाहिए होगा? मतलब पैसे खर्च करने की एबिलिटी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो फ्रीडम। और एक अमीर घर की लड़की को क्या चाहिए? वो उनको चाहिए कि वो इक्वली फ्रीडम मिले जितना उनको ब्रदर को मिलता है, और वो ये डिसीजन मेकिंग पावर मिल सके कि वो जो करना चाहती है वो कर सके, और वो अपना स्टडीज़ बाहर परस्यू करना चाहिए कर सके, ये सारी उसके डिज़ायर हो सकते हैं। और एक आदिवासी जो कि नर्मदा वैली पे रहती है, उनका क्या गोल हो सकता है कि उनको सारे गवर्नमेंट स्कीम्स मिले या फिर फैसिलिटीज़ मिले जो उनके बच्चों को बेहतर बना सके। तो ये सारे गोल्स उनके हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं यार, यहाँ पे आप लिख सकते हो। प्लस यहाँ पे कोई दूसरा कैटेगरी के पर्सन लिख सकते हो, जैसे कि हम बच्चों को क्या चाहिए? स्कूल की छुट्टी, ये सब अपने अपने गोल्स हो सकते हैं। हैविंग फिल टेबल 1.1, मतलब अब हमने टेबल 1.1 को भर लिया, लेट अस नाउ एग्जामिन इट। तो चलो अब इसको हम एग्जामिन करते हैं। डू ऑल ऑफ दिस पर्सन्स हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, क्या सारे कैटेगरी ऑफ पर्सन हैं तो इनका क्या सेम मतलब है डेवलपमेंट का और या फिर प्रोग्रेस का?
ऑब्वियसली नहीं, सबका अलग अलग है। ईच वन ऑफ देम सिक्स डिफरेंट थिंग्स, मतलब हर एक इंसान डिफरेंट चीज़ें डिमांड कर रहा है। दे सिक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। वो उन चीज़ों की मांग कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दैट इज़ दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिज़ायर्स, मतलब कि वो चीज़ें मांग कर रहे हैं जो उनकी डिज़ायर या फिर एस्पिरेशंस को फुलफिल कर रहे हैं। इन फैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन मे सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, मतलब एक साथ, मतलब दो लोग एक साथ तो ऐसा गोल्स मतलब डिज़ायर कर सकते हैं जो एक दूसरे के डेवलपमेंट के मतलब से कॉन्फ्लिक्टिंग होगा। मान लो हमारे गवर्नमेंट का डेवलपमेंट का मतलब होगा कि कहीं पे रोड बना दिया, फिर किसी इंडस्ट्रीज का रोड बना दे, तो उनको क्या चाहिए होगा, लोगों का खेत को काट के दूसरा में दूसरा एग्जांपल लेते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी इंडस्ट्रीज को कहीं पे रिवर का पानी चाहिए, तो डैम बनाएगा तो आसपास के जो गांव है उसको हटाना पड़ेगा। और जब ऐसा होगा तो गांव वालों का तो नुकसान हो जाएगा, उनका डेवलपमेंट का मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा ना एक दूसरे के डेवलपमेंट गोल से। क्या बोलते हैं उसके बाद, अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज एज हर ब्रदर, मतलब एक लड़की को उतना ही फ्रीडम चाहिए जितना उनके ब्रदर को, मतलब एक्सपेक्ट करती है। और ऑब्वियसली यार मिलना भी चाहिए जितना उनकी उनके भाई को मिले। एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, एंड उनको भी ये दिमाग में रहता है कि उनका भाई भी घर के काम काज करें। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स। और सिमिलरली इसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड के लिए वो डैम खड़ा करना चाह रहे हों, बट ये अपने आसपास मतलब वो रिवर के आसपास के एरिया को डुबा सकते हैं, प्लस कईयों का लाखों मतलब हज़ारों लोगों को उस जगह से निकालना पड़ेगा, लीव सब, मतलब जो उस इलाके में रहते हैं। सच एज ट्राइबल्स, मतलब आदिवासी लोग, उनको हटाना पड़ेगा। दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रिफर स्मॉल चेक डैम्स फॉर टैंक्स टू रिगेट देयर लैंड। और उनको क्या चाहिए होगा कि वो थोड़ा छोटा मोटा डैम मिल जाए ताकि वो अपने खेत को अच्छे से सिंचाई कर सकें। लेकिन यहाँ पे उनका कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है दोनों के, एक इंडस्ट्रियलिस्ट और वहाँ के रूरल एरिया के लोगों का गोल, डेवलपमेंट गोल। सो द टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर वन, मतलब दो चीज़ एकदम क्लियर है। वन, पहला चीज़ कि डिफरेंट पर्सन्स एंड डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स रख सकते हैं। एंड दूसरा, what may be development for one may not be development for the other, it may even be destructive for the other, कि एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता, प्लस एक दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है।